दोस्तों अब तक ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री इस 21वीं सदी की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली इंडस्ट्री है और ज़्यादातर लोग अब इस सच्चाई को मानने भी लग गए हैं। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हमेशा सीखते हुए और लगातार काम करते रहने का बिजनेस है और यही इस बिजनेस में सक्सेस का मूल मंत्र है। और जो भी लोग ऐसा करते हैं वो सब के सब इस बिजनेस में लगातार ग्रो करते रहते हैं। पर जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे सब पता है, इसमें क्या सीखना है, इसमें तो बस लोगों को जोड़ना ही तो है, वो तो मैं अपने हिसाब से जोड़ दूंगा। और जब ये लोग इस बिज़नेस में बिना सीखे काम करते हैं तो फिर इनको नाकामयाबी मिलती है और उसके बाद फिर ये लोग ये कहते हैं कि ये बिज़नेस काम नहीं करता है। जैसा यहाँ बताया जाता है वैसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। ये फालतू का बेवकूफ़ बनाने का बिज़नेस है। ऐसी ऐसी वो मनगढ़ंत बातें वो बोलते हैं। दोस्तों मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या कोई भी काम बिना सीखे और बिना नॉलेज के किया जा सकता है? और अगर बिना सीखे करोगे तो क्या उसमें आप अच्छे परिणाम पा सकते हो? नहीं ना। दोस्तों इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए जो आपको हमेशा सीखना होता है, वो सब सिखाने के लिए आपके पास हमेशा आपकी अपलाइन टीम होती है जिनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों होता है। और इनके साथ साथ में आपके पास कंपनी की मीटिंग और ट्रेनिंग होती है, सेमिनार होता है और सीखने के लिए आपके पास सोशल मीडिया भी है। वहाँ से भी आप इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हो। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सक्सेस होने के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादातर लोग इस बात को जानते भी हैं, इसलिए वो लोग सीखते भी हैं और जो सीखते हैं उस पर वो अमल भी करते हैं। पर इस बिज़नेस में आपको ऐसे भी बहुत लोग मिलेंगे जिनका ये कहना है कि मैं इस बिज़नेस में हमेशा सीखता रहता हूँ और उसी हिसाब से लगातार काम भी कर रहा हूँ, पर मेरी टीम की ग्रोथ सही से नहीं हो पा रही है। लोग आते हैं पर वो काम नहीं करते हैं या फिर वो इस बिज़नेस को बीच में ही छोड़ देते हैं और इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे वो सफलता नहीं मिल रही है जैसा मैं चाहता हूँ। और दोस्तों ये बात बिल्कुल सच भी है कि ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ होती है, लेकिन सबके साथ नहीं। मेरी इस बात को दोबारा से सुनना, मैं इसको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों के साथ होती है लेकिन सबके साथ नहीं। और जिनके साथ भी ऐसा होता है वो इसलिए होता है क्योंकि वो लोग ये तो जानते हैं कि इस बिज़नेस में सक्सेस होने के लिए क्या काम करना होता है, पर ये लोग ये नहीं जानते हैं कि इस बिज़नेस में सक्सेस के लिए क्या काम नहीं करना होता है, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आती है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आपको इस बिज़नेस में क्या काम नहीं करना है ताकि आप वो गलती करने से बच सको जो ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में अनजाने में करते हैं और यही गलतियाँ इस बिज़नेस में आपके ग्रोथ के ब्रेकर का काम करती हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ ट्विंकल लाइफ चेंजिंग ज्ञान चैनल से। दोस्तों मैं हमेशा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले वीडियोस को आप तक पहुंचाने का लगातार काम करती रहती हूं, जिससे कि आपके और आपकी टीम की ग्रोथ लगातार होती रहे और आपके वो हर सपने पूरे हो सके जिन सपनों को लेकर आप इस बिज़नेस में आए हो। इसलिए इस चैनल को पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे इन वीडियोज़ को आप अपनी टीम में भी शेयर करते रहे ताकि आपकी टीम के लोगों का बिजनेस भी ग्रो होता रहे। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन गलतियों के बारे में जो ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस में अनजाने में करते हैं। नंबर 1, अपनी टीम में उधार का लेन देन बिल्कुल भी ना करें। आपको कभी भी अपनी अपलाइन और अपनी डाउनलाइन से किसी भी प्रकार का कोई उधार लेन देन बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वो पैसों का हो, प्रोडक्ट का हो या टूल्स का हो या पीवी का हो या फिर कोई पेड मीटिंग, ट्रेनिंग या फिर कोई सेमिनार की टिकट का हो, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रिलेशन बनाने और उस रिलेशन को मजबूत करने का बिजनेस भी है और उधार का लेन देन इस रिलेशन को कमज़ोर करने का बहुत बड़ा काम करता है। नंबर 2, अपने फ़ायदे के लिए कभी किसी का नुकसान ना कराए और ना ही इस बिज़नेस में झूठ का कोई सहारा लेना है। मतलब कभी भी आपको किसी से झूठ नहीं बोलना है और ना ही कभी झूठा कमिटमेंट करना है और ना ही किसी को कोई झूठे सपने दिखाने हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं कि वो झूठ बोल के लोगों की ज्वाइनिंग कराते हैं और अपने फ़ायदे के लिए सामने वाले पर्सन से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेजिंग करवा लेते हैं। इस तरह की चीटिंग और धोखाबाजी करके कोई इंसान आज तक यहाँ पर सफल नहीं हुआ है। ऐसे लोग कभी इस बिज़नेस में टिक नहीं पाते हैं। तो अगर आप इस बिज़नेस में सक्सेस होना चाहते हो तो आपको भी सच्चाई और ईमानदारी के साथ में काम करना है, क्योंकि ये बिज़नेस सच्चाई और ईमानदारी से चलता है और वादे वही करो जो आप निभा सको और जो चीज़ आप अपने लिए नहीं चाहते वो दूसरों के साथ भी बिल्कुल भी नहीं करें। नंबर 3, इस इंडस्ट्री में लव अफेयर आपके बिजनेस ग्रोथ में पॉइजन का काम करता है। इससे आपके नेटवर्क में भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है और आपका फोकस आपके गोल से भी हट सकता है। इसलिए अपने माइंड में आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप इस बिज़नेस में किस लिए आए हो। आप इस बिज़नेस में अपने और अपने परिवार की लाइफ चेंज करने के लिए आए हो और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आए हो।
और दोस्तों, इस बिज़नेस में मेल फीमेल हर तरह के लोग काम करते हैं, इसलिए इस बिज़नेस में सफल होने के लिए आपका चरित्रवान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमेशा अपनी सोच और अपने नज़रिए को अच्छा रखें। नंबर 4, कभी भी क्रॉस लाइन से अपने बिजनेस के बारे में कभी कोई डिस्कशन नहीं करना है। क्रॉस लाइन मतलब जो लोग आपके नेटवर्क में नहीं आते हैं, या जो अदर टीम के लोग होते हैं, या आपकी अपलाइन के अदर लैग के जो लोग होते हैं, वो लोग क्रॉस लाइन में आते हैं। दोस्तों, क्रॉस लाइन से आप एक अच्छी हाई हेलो रख सकते हो, लेकिन एक लिमिट में। लेकिन क्रॉस लाइन से बिजनेस के टॉपिक के बारे में आपको कोई बात नहीं करनी है। बहुत से लोग ये गलती करते हैं, अपने बिजनेस के बारे में क्रॉस लाइन से डिस्कशन करने लग जाते हैं कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, आपका बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है, या आपकी इनकम कितनी आ रही है। मेरे बिजनेस में तो ये प्रॉब्लम आ रही है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए, क्या आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है। इस तरह की बातें वो क्रॉस लाइन से करने लग जाते हैं। तो ना ही आपको क्रॉस लाइन से उनके बिजनेस के बारे में पूछना है, और ना ही अपने बिजनेस के बारे में कुछ बताना है। ना ही आपको क्रॉस लाइन से उनका कॉन्टैक्ट नंबर लेना है, और ना ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर उनको देना है। अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरह की कोई समस्या या फिर कोई बिजनेस को लेकर चैलेंज आता है, तो उसका डिस्कशन आप अपनी अपलाइन टीम से ही करें, वो ही आपको इसका सही समाधान दे सकते हैं। नंबर 5, अपनी अपलाइन के बारे में कभी किसी के सामने नेगेटिव या गलत नहीं बोलना है, और ना ही अपनी अपलाइन के बारे में किसी से गलत सुनना है। आपको अपनी अपलाइन टीम और सक्सेसफुल लीडर्स का हमेशा सम्मान करना है, क्योंकि यही लोग आपको सफल देखना चाहते हैं और आपकी सफलता के लिए ही ये विचार करते हैं, सोचते हैं, और आप ही की सफलता के लिए ये जिम्मेदारी से काम करते हैं। नंबर 6, अपनी टीम की गलतियों को दिल से ना लगाए, ना ही उन पर गुस्सा करें, क्योंकि आप उनके बॉस नहीं हो, आप उनके सहयोगी हो। इसलिए आपको उनके साथ बॉस जैसा व्यवहार नहीं करना है। आपको अपनी टीम के साथ हमेशा पोलाइटली व्यवहार करना है। और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक टीम वर्क है। अगर आपकी टीम से कोई छोटी मोटी गलतियां हो भी जाती है, तो आपको उन गलतियों को इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। और इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक अच्छी डाउनलाइन बनने से कई ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है एक अच्छी और जिम्मेदार अपलाइन बनना। नंबर 7, आपको कभी किसी का ईगो हर्ट नहीं करना है, चाहे वो आपका प्रॉस्पेक्ट हो, या फिर डाउनलाइन हो, या अपलाइन हो, या फिर कोई क्रॉस लाइन के लोग ही क्यों ना हो। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस रिलेशन बनाने का बिजनेस है, इसलिए इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी कोई भी बात किसी को हर्ट ना करे। अगर आपकी टीम में कोई कुछ भी कह रहा है, या आपके साथ कोई इंसान बिजनेस ज्वाइन नहीं कर रहा है, या कोई इंसान आपके बिजनेस के बारे में नेगेटिव बोल रहा है, तो भी आपको उनको बुरा भला नहीं कहना है। क्योंकि हो सकता है कि भले ही वो इंसान आज आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करने से मना कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो इंसान फ्यूचर में बिजनेस ज्वाइन करे, और आज उसके मना करने पर अगर आप उसको बुरा भला बोल दोगे, तो वो फ्यूचर में कहीं और जुड़ना पसंद करेगा, लेकिन आपके साथ जुड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। इसलिए आपको किसी का भी ईगो हर्ट नहीं करना है। नंबर 8, अपने बिजनेस के बारे में बिजनेस के बाहर के लोगों से आपको कोई सलाह या एडवाइस बिल्कुल नहीं लेनी है। यानी कि जो लोग इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर रहे हैं, या जो लोग इस बिज़नेस को करके छोड़ चुके हैं, या जो लोग फेल हो चुके हैं, या आपके आसपास के जो लोग हैं, उनसे आपको इस बिज़नेस की कोई सलाह नहीं लेनी है। ना ही इन लोगों की बातों पर विश्वास करना है, ना ही इनकी बातों पर आपको सोच विचार करना है। इस बिज़नेस के बारे में आपको सही एडवाइस वो ही लोग दे सकते हैं जो लोग इस बिज़नेस में ग्रो कर रहे हैं और जो लोग सफल हैं, जैसे कि आपकी अपलाइन टीम और यहाँ के सक्सेसफुल लोग। क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर आपको बांसुरी बजाना सीखना है, तो क्या सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली आपको बांसुरी बजाने के बारे में कोई अच्छी सलाह दे सकते हैं? या फिर क्या आपको वो बांसुरी बजाना सिखा सकते हैं? नहीं ना। पर क्रिकेट के बारे में वो आपको सही सलाह दे सकते हैं, और अगर आप सीखना चाहो तो वो आपको क्रिकेट सिखा भी सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बड़ा अचीवर बनना है, तो आपको यहाँ के सक्सेसफुल लोगों की सलाह ही माननी है और उन्हीं से ही सीखना है और उनके बताए रास्ते पर ही चलना है। नंबर 9, आपके बिजनेस में अगर कोई भी नेगेटिविटी आती है, तो आपको उसको अपने डाउनलाइन टीम में शेयर नहीं करना है, क्योंकि डाउनलाइन टीम में नेगेटिविटी शेयर करने से आपके पूरे नेटवर्क में वो नेगेटिविटी फैल सकती है, जिससे कि आपका ग्रोइंग बिजनेस खत्म हो सकता है। भले ही हो सकता है कि वो नेगेटिविटी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रही हो। इसलिए बिजनेस से रिलेटेड कोई भी नेगेटिविटी आए या कोई भी चैलेंजेस आए, तो आपको उसको अपने अपलाइन के साथ में ही शेयर करना है, और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही आपको अपने डाउनलाइन टीम में शेयर करना है। दोस्तों, ये जो मैंने आपको 9 पॉइंट्स बताए, ये आपके बिजनेस के रूल्स हैं जिनको आपको हमेशा फॉलो करना है।
और अगर आप रूल ब्रेक करोगे तो आपका बिजनेस कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस वीडियो से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।